नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7 की पुस्तक बाल महाभारत कथा में जरासंध। इंद्रप्रस्थ में प्रतापी पांडव न्यायपूर्वक प्रजा पालन कर रहे थे। इंद्रप्रस्थ में जो प्रतापी जो पांडव थे वो न्यायपूर्वक यानी अपने हिसाब से, न्याय के हिसाब से सभी के साथ अच्छी तरह प्रजा का पालन कर रहे थे। युधिष्ठिर के भाइयों तथा साथियों की इच्छा हुई कि अब राष्ट्रयुद्ध करके सम्राट पद प्राप्त किया जाए। किसके भाइयों की इच्छा हुई? युधिष्ठिर के भाइयों की और तथा साथियों की। राष्ट्रीय युद्ध क्या होता था? कहते हैं कि एक यज्ञ करवाया जाता था राजा के टाइम में, ठीक है। तो उस यज्ञ के द्वारा ही एक राजा का पद प्राप्त किया जाता था। इस बारे में सलाह करने के लिए युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण को संदेश भेजा, मैसेज भेजा। भाई किसने भेजा? युधिष्ठिर ने। किसको? श्री कृष्ण को संदेश भेजा कि हम एक राष्ट्रीय युद्ध कर रहे हैं। जब श्री कृष्ण को मालूम हुआ कि युधिष्ठिर उनसे मिलना चाहते हैं तो तत्काल ही वह द्वारका से चल पड़े और कहाँ पहुंचे? इंद्रप्रस्थ। युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से फिर क्या कहा? मित्रों का कहना है कि मैं राष्ट्रीय यज्ञ करके सम्राट पद प्राप्त करूंगी। मुझे राजा बनाने के लिए कौन सा यज्ञ करना पड़ेगा? राष्ट्रीय यज्ञ करना पड़ेगा। परंतु राष्ट्रीय यज्ञ तो वही कर सकता है जो सारे संसार में नरेशों का पूज्य हो। कौन ही कर सकता है? राष्ट्रीय यज्ञ वो ही कर सकता है इस यज्ञ को जो संसार के सभी जो बड़े बड़े राजा हो उन सभी का क्या हो? पूज्य हो और उनके द्वारा सम्मानित हो, रिस्पेक्ट हो उसकी पूरे संसार के अंदर। आप ही इस विषय में मुझे कोई सलाह दीजिए। युधिष्ठिर की बात शांति के साथ सुनकर श्री कृष्ण बोले, मगध के राजा जरासंध ने, यहाँ जरासंध कौन है? हम जरासंध के बारे में पढ़ रहे हैं। जरासंध है मगध देश का राजा है जो कि सभी राजाओं को जीतकर उसने अपने अधीन कर रखा था, अपना गुलाम बना रखा था। सभी उसका लोहा मान चुके थे, यानी सभी उससे हार मान चुके थे और उसके नाम से डरते भी थे। यहाँ तक कि शिशुपाल जैसे शक्ति संपन्न राजा भी उसकी अधीनता को स्वीकार कर चुके थे। जो शिशुपाल राजा था ना, वो अपने आप को ज्यादा ताकतवर समझता था, वो ही उसकी अधीनता के आगे नतमस्तक था, सिर झुकाए हुए खड़ा रहता था। उसकी छत्र छाया में रहना सभी पसंद करते थे। किसके? जरासंध के। अंत जरासंध के रहते हुए कौन सम्राट पद प्राप्त कर सकता है? जब महाराज उग्रसेन का नाम समझ बेटा कंस जरासंध की बेटी से विवाह करके उसका साथी बन गया। जब महाराज उग्रसेन का ना समझ बेटा, जिसको कि किसी प्रकार की कोई समझ नहीं थी, कौन सा बेटा था? वो कंस था, जो जरासंध की बेटी से विवाह करके उसका साथी बन गया था। तब मैंने और मेरे बंधुओं ने जरासंध के विरुद्ध युद्ध किया था। ये बातें बता रहे हैं, कहते हैं युद्ध किया था। 3 बरस तक हम उनकी सेनाओं के साथ लड़ते रहे, पर आखिर में क्या किया? हमने हार गए, हमने अपनी हार मान ली। फिर हमने क्या किया? मथुरा को छोड़कर दूर पश्चिम द्वारका में नगर और दुर्ग बनाकर रहना पड़ा। दुर्ग होते हैं किले, बना के रहना पड़ा। आपके साम्राज्याधीश होने में दुर्योधन और कर्ण को आपत्ति भी नहीं होगी, फिर भी जरासंध से इसकी आशा रखना बेकार है, क्योंकि जरासंध क्या है? सबसे शक्तिशाली राजा था और सभी जो बड़े बड़े राजा थे ना, वो सभी इसके नतमस्तक थे, ठीक है। तो ये कृष्ण भगवान कहते हैं कि जरासंध एक ऐसा राजा है जिससे की अपेक्षा रखना या कोई भी उम्मीद रखना बेकार हो सकता है आपके लिए। बगैर युद्ध के जरासंध इस बात को नहीं मान सकता। जरासंध ने आज तक राज्य का नाम भी नहीं जाना। ऐसे अजय पराक्रमी राजा जरासंध के जीते ही आप राष्ट्रीय युद्ध नहीं कर सकते, क्योंकि एक पराक्रमी राजा के सामने आप राष्ट्रीय युद्ध कर भी नहीं सकते। उसने जो राजे महाराजों की बंदी गृह में डाल रखे हैं, किसी न किसी उपाय से पहले उन्हें छुड़ाना होगा, उन राजा महाराजाओं को। जब ये हो जाएगा तभी राष्ट्रीय युद्ध करना आपके लिए साध्य होगा। श्री कृष्ण की बात ये सुनकर शांति प्रिय राजा युधिष्ठिर बोले, आपका कहना बिल्कुल सही है। इस विशाल संसार में कितने ही राजा ऐसे होंगे, ऐसे कितने ही राजाओं के लिए जगह है, कितने ही नरेश होंगे अपने अपने राज्य का शासन करते हुए इससे संतुष्ट रह सकते हैं। आशंका वह है, आकांक्षा वह आग है जो कभी बुझती नहीं है, यानी हम किसी चीज से संतुष्ट कभी नहीं हो सकते। ये ऐसी एक बला है, एक बुरी लालच है जो कि हम कभी भी इससे संतुष्ट नहीं हो सकते, जो आग की तरह है जो कि कभी हमारे मनों में बुझती भी नहीं। इसलिए मेरी भलाई इसी में दिखती है कि मैं साम्राज्याधीश बनने का विचार छोड़ दूं और जो है उसी से लेकर संतुष्ट रहूं।
युधिष्ठिर की यह विनयशीलता भीमसेन को अच्छी न लगी, क्योंकि वो ये चाहते थे कि ये महाराज बने, सम्राट बने। उसने कहा, श्री कृष्ण की नीति कुशलता, मेरा शारीरिक बल है और अर्जुन का शौर्य एक साथ मिल जाने पर कौन सा ऐसा काम है जो हम नहीं कर सकते। भीमसेन ने कहा ये बातें उसको समझाने के लिए, यदि हम तीनों एक साथ चल पड़े तो जरासंध की शक्ति को चूर करके ही लौटेंगे। आप इस बात की शंका न करें, इसमें कोई डाउट नहीं है कि हम सभी मिल गए तो जरासंध की शक्ति कुछ भी नहीं है। यह सुनकर श्री कृष्ण ने कहा, यदि भीम और अर्जुन सहमत हो तो हम तीनों एक साथ जाकर उस अन्याय की जेल में पड़े हुए निर्दोष राजाओं को छुड़ा सकेंगे। परंतु युधिष्ठिर को यह बात न जची। उन्होंने कहा, मैं तो कहूंगा कि जिस कार्य में प्राणों पर बन आने की संभावना हो उसके विचार तक को छोड़ देना ही अच्छा होगा। युधिष्ठिर कहते हैं, अगर हमें ऐसी कोई नौबत आए कि जिस कार्य को करने से हमें मरना पड़े या किसी हमारी निर्दोष जनता को मरना पड़े, तो उन चीजों को मैं करना व्यर्थ समझूंगा। ठीक है, यहाँ तक आपका हो गया। धन्यवाद बच्चों।